लेकिन जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस थी, जो भी उसकी लीज अमाउंट थी, जो भी एक साथ थी, वो वक्त मुकर्ररा पर अदा की जाती रहीं और ख़सारा हम बर्दाश्त करते रहे। लेकिन बवजह कोविड, जैसे कि आपके इल्म में है कि पूरी दुनिया में एविएशन इंडस्ट्री मुतासर हुई है और जो मुख्तलिफ इंटरनेशनल एजेंसीज़ की तरफ से रिपोर्ट की गई है कि 900 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है एविएशन इंडस्ट्री को। मुख्तलिफ एयरलाइंस ग्राउंड हो गई हैं, हज़ारों लोगों को एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ कर दिया गया है। लेकिन पाकिस्तान में कुछ ऐसा नहीं हुआ, ना ही तो कोई एयरलाइन को ग्राउंड किया गया और ना ही किसी PIA के मुलाजिम को ले ऑफ किया गया। बर वक्त उनकी एक साथ बवजह कोविड ऑपरेशन सस्पेंडेड थे और वो एक साथ नहीं दी जा सकी और वो अमाउंट तकरीबन 1400 मिलियन डॉलर बन गई। इस पे PIA ने UK के अंदर UK की हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर की, जहां मैटर पेंडिंग था हियरिंग के लिए। मीनवाइल हमारी फ़्लाइट जो कि कुआलालंपुर के लिए शेड्यूल हुई, 14 तारीख को फ़्लाइट शेड्यूल थी, कुआलालंपुर पहुंची तो कुआलालंपुर कोर्ट में उसी कंपनी ने रुजू किया और उसके पीछे कुछ हमारे मुखालिफिन के मुल्क दुश्मनों की एफर्ट्स भी शामिल थीं और उन्होंने एक एक्स पार्टी डिसीजन कुआलालंपुर की अदालत से ले लिया और 15 तारीख को जब हमारे जहाज़ की वापसी थी तो हमारे जहाज़ को इम्पाउंड कर लिया गया। मीनवाइल जो UK कोर्ट में केस दायर किया गया था, UK की अदालत में डिस्कशन हुई और बाद में आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हुई और सेटलमेंट की सूरत में 7 मिलियन डॉलर PIA ने अदा किए और वही फैसला UK कोर्ट में बताया गया, कुआलालंपुर की कोर्ट में बताया गया और वहाँ केस डिसमिस हुआ और PK की फ़्लाइट PK 895 10 बजे वहाँ से 173 पैसेंजर्स को लेके 23 तारीख को पाकिस्तान लैंड कर गई और अब बाकायदा ऑपरेशंस में वो दोनों एयरक्राफ्ट शामिल हैं और उस पार्टी के साथ सेटलमेंट हो चुकी है। जहाँ तक दूसरे इशू का ताल्लुक है, रेकोडिक का मुआहदा उस वक्त बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने किया, 90s में किया। उस वक्त की हुकूमत फेडरल गवर्नमेंट ने उसे एंडोर्स किया। उस वक्त PTI की हुकूमत ना तो बलूचिस्तान में थी और ना ही फेडरल गवर्नमेंट थी। मैं ज़्यादा उसके बारे में नहीं कहना चाहता कि वो एग्रीमेंट किस तरह का था, लेकिन एग्रीमेंट पे एतराज़ थे, एग्रीमेंट्स पे पिटीशंस आई, 2007 में भी पिटीशंस आई, 2010 में भी आई पिटीशंस, 2011 में भी पिटीशंस आई और 2013 में उस वक्त के चीफ जस्टिस ने एक फ़ैसला दिया, चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने, और वो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया। उस टर्मिनेशन की सूरत में मुतलका इंटरनेशनल कंपनी टाइटियान कॉपर माइनिंग, जो कि ऑस्ट्रेलियन और चिली की कंपनी का एक JV था, ये कोर्ट में चले गए, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड के हाई कोर्ट में चले गए और 10 दिसंबर को ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड की हाई कोर्ट ने एक एक्स पार्टी डिसीजन दिया कि क्यों ना एक इंटेंट शो की कि क्यों ना ये दोनों प्रॉपर्टीज़ जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की हैं, जबकि उनकी असल ऑनरशिप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की नहीं है, PIAIL की है। होटल जो कि पेरिस में है और रोजवेल्ट होटल जो कि न्यूयॉर्क में है।
तो इस पे फिर फौरी तौर पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इस इशू को टेकअप किया। 7 जनवरी को, 18 जनवरी को पार्शली उस पर कुछ आर्गूमेंट हुई और फाइनल आर्गूमेंट उस पर 28 जनवरी को हुई। और 28 जनवरी को एक इंटरम ऑर्डर उस वक्त की ब्रिटिश वर्जन आइलैंड के हाई कोर्ट ने एक इंटरम ऑर्डर किया कि हम विद इन 2 वीक्स इस बात पे फैसला करेंगे कि आया इस प्रॉपर्टी को लिंक करना है या नहीं करना, क्योंकि उधर PIAIL का मौक़िफ़ ये था कि इन प्रॉपर्टीज़ का गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ ताल्लुक़ नहीं। और फाइनल डिस्कशन के लिए, फाइनल आर्गूमेंट के लिए डेट रखी गई और वो डेट अप्रैल की रखी गई। अप्रैल 26 से लेके 29, 4 दिन की रेगुलर हेयरिंग के बाद ये फैसला होगा कि आया ये प्रॉपर्टी अटैच होती है या इसे डिटैच किया जाता है। तो सो फार इस मैटर को अटॉर्नी जनरल ऑफिस भी देख रहा है और डिप्लोमेटिक एफर्ट्स भी की जा रही हैं, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की भी कोशिशें जारी हैं, लेकिन सो फार ऐसा फैसला कोई नहीं है। ये फैसला अभी होना बाकी है कि आया ऐसे लिंक करना है या नहीं लिंक करना, क्योंकि उस पर हमारी आर्गूमेंट ये है कि इन दोनों प्रॉपर्टीज़ के साथ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का कोई ताल्लुक ना है। जी सैयद नवीद कमर साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, पशेमानी और शर्मिंदगी की भी बात है और टू बी ऑनेस्ट क्या कहें, पाकिस्तान के क्या अब हालात वो हो गए। ये पहला नहीं है, पिछले कुछ दिनों में 3 हमारी प्रॉपर्टीज़ लंदन में ब्रॉडशीट की वजह से हमारी एम्बेसी की प्रॉपर्टीज़ को सीज करने की बात हुई और हमें करनी पड़ी मिलियंस ऑफ डॉलर्स में। उसके बाद एग्जैक्टली PIA के साथ जहाज़ का इशू हुआ और वहाँ भी हमें जो है आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करके पेमेंट करनी पड़ी है। और रिकॉर्डिंग का तो अल्लाह खैर करे, क्योंकि $6 बिलियन पाकिस्तान के ख़जाने में पता नहीं कब होंगे जो हम ये पे कर सकेंगे। और वहाँ भी मुझे लगता है कि कोई ना कोई आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट ही होगा जिसमें पाकिस्तान को बहुत कुछ देना पड़ेगा। सवाल मेरा ये है कि जब आपके पास ये सारी चीज़ पाइपलाइन में हैं, PIA का तो सिंपल मसला है, आपके पास कैश फ्लोज के पता होता है कि फला तारीख के हमें ये लीज की पेमेंट्स करनी होती है, विदाउट गोइंग इनटू द फैक्ट कि किसने कब क्या किया। दिस इज अ पेमेंट यू हैव टू मेक, इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन है। तो आपके PIA के जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है और लीगल डिपार्टमेंट दोनों मिलके आपको इतनी मोटी मोटी तनख्वाहें उन लोगों को देते हो, वर दे नॉट वार्निंग यू कि दिस थिंग इज कमिंग? और क्या जब एयरलाइन का एक जहाज़ कहीं रोक दिया जाता है तो क्या रेपुटेशन जो आपकी ख़राब होती है, कल को कौन चढ़ेगा आपके जहाज़ में? पता ही नहीं कि जहाज़ गया है लेके तो वापस भी लेके आएगा या नहीं लेके आएगा। और उसी तरह से सर ये जो होटल्स का मामला है, इशू होटल्स का नहीं है, इशू ये है कि आया आप इन चीज़ों को इतना लाइटली ले रहे हैं कि आपको जब सीजर ऑफ प्रॉपर्टी आपका हो जाता है तो फिर ये तो कोई बैंकरप्ट इंसान भी जो है इस तरह से नहीं होता, कुछ ना कुछ बैंक के साथ सेटलमेंट करता है कि भाई चलो हम अभी नहीं तो बाद में दे देंगे या कुछ। वाई इज, इसलिए मैंने ये सवाल सर जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से पूछा था, मैंने एविएशन से इसीलिए नहीं पूछा था कि द फाइनेंस हैज़ टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर मेकिंग दीज पेमेंट्स। लेकिन अब भी जो है, क्योंकि ये अब फिर तो इसका मतलब है अब हमारी कोई दुनिया में प्रॉपर्टी सेफ नहीं है। ये तो PIA अनरिलेटेड 2 प्रॉपर्टीज थी जिनको BVI ने इसलिए किया क्योंकि वहाँ पे आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है PIA की, इस वजह से उनका जुरिस्डिक्शन बनता है। तो मेरा सवाल अब फाइनली ये है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग दिस? डोंट ब्लेम इट कि जब माहिदा हुआ, ठीक है, इफ्तिखार चौधरी साहब ने बहुत एक गलत डिसीजन दिया। इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस एंड कॉन्ट्रैक्ट्स को आप इस तरह से केयरलेसली नहीं ख़त्म कर सकते। दिस शुड बी अ लेसन फॉर यू। बट आपने किसके खिलाफ क्या एक्शन लिया फॉर नॉट कीपिंग द गवर्नमेंट alert and informed on this, and what is your game plan
फॉर पर्टिकुलरली इन द केस ऑफ रेकॉर्डेड, जहां आपने इतनी बड़ी पेमेंट करनी है, उसके लिए आप जाहिर है कि उस पे सो नहीं सकते, आपको कोई प्लान रखना पड़ेगा। तो सही जी। ऐवान को बताएं। जी जनाब गुलाम सरवर खान साहब। सर, मुझे अफसोस भी होगा थोड़ी सख्त बात करने से, शर्मिंदगी तो इनको होनी चाहिए। जिनके दौर में मुआहदा जात हुए, शर्मिंदगी तो इनको होनी चाहिए कि जिनके दौर में फैसले हुए और वो मुआहदे टर्मिनेट हुए। हम तो उस दौर के डाले हुए गंद साफ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो शर्मिंदगी की बात तो शर्मिंदा इन्हें होना चाहिए। चाहे फैसला रेकॉर्डिक का हो, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं। फैसला कारके का हो, फैसला कारके का हो, उसमें भी हमारी कोई गलती नहीं थी। एग्रीमेंट किसने किया, किस दौर में हुआ, कैसे चैलेंज हुआ, उसकी भी आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट 1 कुछ बिलियन डॉलर पे कोर्ट की डिग्री थी और आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हमने की। वो क्रेडिट भी तहरीके इंसाफ की गवर्नमेंट को जाता है कि गलत एग्रीमेंट किसके दौर में हुआ, वो एग्रीमेंट कैंसिल किसके दौर में हुआ, वो प्लेंटी किसके दौर में हुई और वो सेटलमेंट किसके दौर में हुई। सेटलमेंट हमारे दौर में हुई, जनाब की इत्तला के लिए अर्ज है। इसी तरह ये दोनों डील्स, अगर पीआईए के इन दो जहाजों की बात की जाए तो ये दोनों डील्स, ये डील भी 2015 में हुई और जुलाई 2021 में ये डील खत्म होनी है। मैंने बड़े वाशगाफ अल्फाज में कहा कि ड्यू टू कोविड पूरी दुनिया की एविएशन इंडस्ट्री बैठी है, अंडर स्ट्रेस है। 900 बिलियन रिपोर्टेड अमाउंट है कि 900 बिलियन डॉलर का नुकसान पूरी एविएशन इंडस्ट्री को हुआ है, तो हमें भी हुआ है। हम वक्त मुकर्रर पे पेमेंट नहीं कर सके, मैटर कोर्ट में चला गया, मैटर को यूके कोर्ट में पेंडिंग था, तो वन साइडेड डिसीजन, एक्स पार्टी डिसीजन कुआलालंपुर की कोर्ट से ले लिया गया। लेकिन फिर भी हमने सेटलमेंट करने के बाद जो जहाज इंपाउंड किया गया था उसे रिलीज करवाया और इज्जत तरीके से वापस भी लाए, विद 173 पैसेंजर्स वापस लाए। जहां तक का ताल्लुक है सर, रिकॉर्डिंग में भी हमारा तो कोई ताल्लुक नहीं था। जिस दौर में हुआ, बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने एग्रीमेंट किया, फेडरल गवर्नमेंट ने, उस वक्त की फेडरल गवर्नमेंट ने उसे एंडोर्स किया। पटिशंस किस किस दौर में हुई, किन किन लोगों ने की, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कब फैसला दिया, उस फैसले के खिलाफ फिर वही कंपनी, एग्रीव्ड कंपनी किस तरह ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड के हाई कोर्ट में गई। मैटर वहां पेंडिंग था, नेगोशिएशंस जारी थी, कोर्ट से वर्डिक्ट आ गया, उस वर्डिक्ट को फिर चैलेंज किया गया, फिर आर्गू किया गया और मैटर स्टिल पेंडिंग है, कोई अटैचमेंट नहीं हुई। तो मैं तो बड़ी मुद्दबाना तरीके से जो फैक्चुअल पोजीशन है हाउस के सामने रख रहा हूं। सही जी। जी मोहतरमा हिना रबानी खर साहबा, सवाल